ऑब्जर्वेशन, सेटअप एंड चार्ट रीडिंग। ये सेटअप कहाँ पर वर्क करेगा, कहाँ पर मेरा सेटअप वर्क नहीं करता है, आज इस 1 आवर के सेशन में देखने वाले हैं। कहाँ पोजीशन शिफ्टिंग काम करती है, कहाँ पर री एंट्री काम करती है, कहाँ पर निकलाइन काम करती है, कहाँ पर अंडर टू क्लोजिंग काम करती है, कहाँ पर पुल बैक सेटअप यूज करना पड़ेगा, कहाँ विदाउट पुल बैक सेटअप यूज किए हुए प्रॉफिट निकाला जा सकता है। सारा चीज़ इस 1 आवर सेशन में देखने वाले हैं। जस्ट रीड दिस मार्केट। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, सॉरी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर बायर आया, ओके। जब ट्रेंड सेलर का है, बायर भले एंट्री किया तो यहाँ पे क्या चाहिए, सेलर को री एंट्री करना था। री एंट्री किया तो यहाँ पे इस कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर 2 कैंडल के बाद ही सेलर फिर से री एंट्री करता है और बायर एंट्री करने के बाद अब क्या चाहिए आपको, यहाँ पर पता है कि ट्रेंड किसका है, डाउन का है। जब डाउन का ट्रेंड्स हैं तो जरूरी है कि डाउन ट्रेड करा। पहले सेलर को री एंट्री करने दिया जाए तो ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है, दिस इज श्योर शॉट। फिर से बायर घूम फिर के आ जाते हैं, फिर से सेलर री एंट्री करते हैं, दिस इज श्योर शॉट। इसके बाद मार्केट लिक्विडेट कर देता है इस लेवल को, देख सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट लिक्विडेट कर देता है और एक क्या आता है यहाँ पर, सेलर का कैंडल री एंट्री के साथ। बट अगर प्रीवियस निकलन देखा जाए तो इसका लेवल यहाँ पर है, ये लेवल मान लो तुम। तो मार्केट नीचे से रिएक्शंस लेके ऊपर क्लोजिंग किया है और आपको पता है कि ट्रेंड्स के अंदर भी 2 कैंडल ही रिटेस्टमेंट होता है, 3 कैंडल, दिस इज द मोमेंटम। तो यहाँ बायर ने अपना मोमेंटम बनाया और बायर री एंट्री करता तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं बायर के साथ, नॉट फॉर सेलर के साथ। बट यहाँ पर रेड कैंडल बनता है, फिर से बायर आता है बट सेलर रिएक्शन के साथ और यहाँ पर आरआरसी फॉर्म करता है। कहाँ पर, एक डाउन डायरेक्शन में एक स्लोप भी क्रिएट करता है, साथ में डाउन डायरेक्शन का स्लोप क्रिएट करते हुए यहाँ पर मार्केट ₹100 नहीं थे ना, 60 थे उस समय। आरआरसी फॉर्म करने के बाद एक परफेक्ट फ्रेश नेकलाइन की जरूरत पड़ती है, बट मार्केट ने अपनी नेकलाइन विदाउट बनाए हुए ही यहाँ पे क्या करती है, एक वेव क्रिएट करती है। मार्केट फिर से लिक्विडेट करते कि लेवल पर क्लोजिंग होने के बावजूद भी ग्रीन कैंडल बनाते हैं, ग्रीन क्लियर कर सकते हैं। एक परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड आपको मिल जाएगा। देखिए आप एक सेटअप में हम किसी की बहुत कम ट्रेड किए सेशंस में, क्योंकि मिला ही नहीं है तो ट्रेड क्या खाक करेंगे, मिला ही नहीं है ट्रेड तो क्या करेंगे कि नेकलाइन के ब्रेक के बाद अगर परसेंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर क्लोजिंग कर देते तो कैंडल मार्केट रिवर्स करती है। मार्केट क्या करती है, रिवर्स करती है। तो यहाँ मार्केट रिवर्स किया, मार्केट ऊपर गया और देखो फिर से लेवल पर जाकर कैंडल ने क्या किया, अंडर क्लोजिंग वीक। यहाँ पर रेड कैंडल आती है, फिर से ग्रीन आती है, फिर से रेड आती है,
इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, RRC कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कुछ अपर एक्शन याद होती है, यहाँ पे अपर एक्शन में कितना रेट बनी तो सिमिलरिटी, यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ प्रीवियस में जब कैंडल RRC फॉर्म किया तो फ्रेश निकला नहीं बनाती, बट यहाँ पर मार्केट फ्रेश निकला बनाती, देखो परफेक्ट से इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सेटअप गलत नहीं होता है। जब आदमी के अंदर पेशेंस लेवल नहीं होता है, वेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसके लिए उसको लगता है यार सेटअप बेकार है। कितना देर वेट करना पड़ेगा परफेक्ट ट्रेड के लिए, 10 से 15 मिनट। हम लोग क्या करते हैं, सेटअप ना मिलने के बाद ना टाइम फ्रेम जितना छोटा उतना छोटा करके ट्रेड ज़बरदस्ती प्लेसमेंट करते हैं। अरे ट्रेड नहीं मिल रहा है, नहीं बन रहा है, हमें रुकनी चाहिए, बट हम रुकते ही नहीं। तो फिर से मार्केट इस प्रीवियस लेवल को ब्रेक करती है और मार्केट इस लेवल को लिक्विडेट भी कर देती है। आपको पता है कि इस पॉइंट पर बायर स्टॉक भरी सेलर ब्रेकआउट कर दे तो फिर से बायर यहाँ पर आ जाएंगे। बायर आया, मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिया, फिर RRC के जस्ट नीचे मार्केट पोजीशन अपना शिफ्ट कर लिया, यानी कि ये बताना चाह रहा है नीचे शिफ्ट करके कि सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। बायर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो सेम पॉइंट पर 2 मरतबा RRC नहीं बनाती यहाँ पर, जबकि 2 टाइम उसी एक सेम पॉइंट पर RRC कैंडल बना फॉर्म की है। RRC फॉर्म की है यहाँ पर, यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड मिला, फिर से एक कैंडल बनती है यहाँ पर डाउन डायरेक्शन से पोजीशन शिफ्टिंग के साथ। और नीचे किस लेवल से ड्रॉ करेगा तो यहाँ पर एक परफेक्ट मिला, बट यहाँ पर ये नहीं कि अब यहाँ से नीचे से मार दिया तो ऊपर से मार दिया तो स्लोप बन गया। आपको को एक डायरेक्शन फॉलो कराना है, यानी 2 स्लोप को फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पर बना ना ट्रेड प्रॉफिट करके, बट अदर टाइम पर लॉस भी हो सकता है क्योंकि ये रिटेस्टमेंट पॉइंट है। जैसे 50-50 दिस मार्केट्स, हम मोमेंटम का बायर मोमेंटम का लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए यहाँ पर काम नहीं किया, बात अलग है, बट ये आदतें ख़राब हो जाएगी। जब एक बार आदतें ख़राब हो जाती हैं तो उसे सही करना संभव नहीं है, तो उसे सही करना संभव नहीं है। इसको लगा मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोला। क्रिएट कर लिया यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट किया मार्केट। देखो RRC फॉर्म किया मार्केट, रेट के नाम सेलर नहीं आया इस चुके, बट यहाँ प्रोजेक्ट यहाँ सेलर आया, फ्रेश निकल गया सीओ शॉर्ट। RRC बनने के बाद सिंपल क्या करना है, एक फ्रेश निकल बनने का वेट करना है। सीओ शॉर्ट दिस मार्केट सोर्स मिला, सपोज कि फिर से बाहर आ गया, यह वेट किसका करना था मुझे। देखो यहाँ पर 10 डाउन से इंगल्फिंग बना, ठीक है, इंगल्फिंग बना, इट्स ओके, मोमेंटम इन्वेस्ट इंगल्फिंग बना दी, यहाँ पर सेलर आनी चाहिए, तो आने दो पहले ना, इसके बाद 10% कर लेना।
तो आने से पहले हम लोग अटैक कर देते। अरे यार, पहले उसे दायरे में आने दो, इसके बाद इस पर अटैक करना ना। जब दायरे में अगर वो नहीं आया तो उसकी पावर तुमसे स्ट्रॉन्ग है। तुमसे स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी पावर उससे पावर से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग था तो ये तो सीलिंग होने के बाद ही मार्केट पर चले गया ना। यहाँ पर अगर बायर मोमेंटम दिखाया, अगर सेलर आ जाता है यहाँ पर तो टेंशन ही खत्म हो जाती है ना ट्रेड लेने की। टेंशन में आते ही नहीं थे आप, और ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए टेंशन में है। फिर मार्केट गई और यहाँ पर ये देखिए कि प्रीवियस निकलने ब्रेक किया, बट RRC के नीचे है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं आप, और स्किल के इस लेवल को ब्रेकआउट किया गया, स्ट्रॉन्ग से लड़ाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए सेलर का, ये जो वेव है ये वीक होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। वीक है, इसमें ट्रेड कीजिए, इसका भी ट्रेड मिला आपको, इसका भी ट्रेड मिला आपको। जब किसी लेवल पर सेलर आ ही जाते हैं ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, बायर मैंने देखा है, बट यहाँ पर फिर बायर ने री एंट्री किया, प्लस ब्रेकआउट भी किया, लोअर एक से के दिया था तो ट्रेड कर लेते, नहीं दिया नहीं करते। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, मार्केट देखते मुझे इस पॉइंट को लिक्विडेट करनी चाहिए थी, मार्केट लिक्विडेट किया, बट अंडर टू क्लोजिंग मार्केट करती है, इसके बाद ऑपरेशन की मार्केट सेलर आती है, फिर इसका ट्रेड बनता है, क्योंकि बैक टू बैक फोर ट्रेड बनता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ भैया देखना था कि सेलर एंट्री डाउन ट्रेंड है तो सेलर एंट्री कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो बाकी जगह प्रॉफिट ही होगा, बाकी जगह लॉस भी होता है मार्केट्स के अंदर, ऐसे कि लॉस नहीं होता है, बाकी जगह लॉस भी होता है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर बायर आया तो री एंट्री सेलर किया तो फिर से सेलर आया, बट इसके बाद सेलर ने एंट्री किया तो इसके बाद बायर ने एंट्री यहाँ पर किया, इस पॉइंट में बायर भी था, इस पॉइंट में बायर भी था, इस पॉइंट में बायर आया नहीं, फिर से यहाँ पर क्या RRC कॉन्सेप्ट बना, मार्केट इक्वल टू डाउन डायरेक्शन ने फिर से यहाँ पर मूव आउट किया, डाउन ट्रेंड ऊपर से है, ऊपर से ये क्या कर रहा है मार्केट, अंडर टू क्लोजिंग विक, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आती है, बट प्रीवियस लो से ऑफ मार्केट ऊपर ही लेवल अपना शिफ्ट कर लेती है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, दिस इज द 1 पॉइंट ट्रेड मिला, यहाँ पर 2 पॉइंट ट्रेड मिला, 3rd पॉइंट ट्रेड मिला, बट ये जो ट्रेड है यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाता, भले ट्रेड यहाँ बना है, ये ट्रेड लेने के लिए कन्फ्यूजन कैंडल्स है यहाँ पर,
तो चाहिए इस ग्रीन कैंडल को तो लोअर रिएक्शंस ले, इसके बाद मार्केट ऊपर जाए, बट मार्केट ऐसा नहीं किया। पर मार्केट ऐसा नहीं किया और यहाँ पर डायरेक्टिव मूव मार लिया मार्केट फिर से। अब देखो मार्केट अप ट्रेंड में, इट्स ओके, दिख रहा है सबको। बायर यहाँ पर श्रिंक हो गया, यानी कि अंडर टू क्लोजिंग प्रीवियस वीक, यानी कि श्रिंक हो गया पावर लेस के ऊपर लेवल्स पे। इसके बाद सेलर एंट्री कर दिया, सेलर एंट्री किया। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो री एंट्री करता, नहीं किया। इसका मतलब क्या, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देखो धड़ाम से मार्केट कितना नीचे लेकर यहाँ तक है। सेलर बायर यहाँ पर री एंट्री करता है, बायर एंट्री तो करता है बट सेलर फिर से अगेन री एंट्री कर लेता है, फिर से मार्केट नीचे डाउन 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 जाती है। अब देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, बायर है, फिर से री एंट्री सेल किया, बट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गया। चलो लॉस एक्सेप्ट कर लो यार, क्या दिक्कत है। अब ये तो नहीं मैटर, बैक टू बैक मैटर ठोकते जाओ ठोकते जाओ ठोकते जाओ ठोकते जाओ। अरे क्यों ठोकते जाओ बैक टू बैक मैटर, क्या जरूरी ठोकने की बैक टू बैक मैटर की, कोई जरूरी नहीं है ना। जस्ट वेट फॉर इन मार्केट्स। तो यहाँ पर चलो बायर मोमेंटम में आ गया फिर से, तो सेलर ने यहाँ पर एंट्री कर लिया, ठीक है। तो ये तो नहीं, अब ट्रेंड डाउन हो गया, सेकेंड चांस से नहीं, बस बायर की एंट्री किया, बायर एंट्री किया, मोमेंटम दिया, फिर से यहाँ पर बैक टू बैक 2 कैंडल सेलर की एंट्री हो गया। तो डाउन ट्रेंड तो नहीं हो गया ना, बायर का ट्रेंड, तो बायर को मौका तो मिला, बायर को मौका मिला, तो यहाँ पे एक ट्रेंड +1 कैंडल बनाया। फिर से सेलर यहाँ पर बायर श्रिंक हो गया तो सेलर एंट्री किया, ठीक है, बायर एंट्री किया पर सीखने के साथ किया, तो फिर से सेलर आ गया, फिर से बायर आ गया। यहाँ पर सेलर बायर यहाँ पर क्या हो गया, कलर पैटर्न क्रिएट किया। बट यहाँ पर आने का देखो, यहाँ पर पोजीशन बायर शिफ्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब, देखो यहाँ पर कलर पैटर्न बनाया बट बायर यहाँ पोजीशन अपना शिफ्ट अपर साइड कर दिया। यानी कि ये बायर इन्फॉर्म करना चाह रहा है कि मैं जस्ट ठहरा हूँ, मेरा मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है। तो 1 2 3 स्टेप दिस इक्वल टू बूम, मारा मार्केट डायरेक्ट। मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट्स के अंदर मैक्सिमम टाइम रिसिप्रोकल जो है ना एक लंबा ट्रेंड फेस बनाता है। तुम एक सोचो, ए से बी तक की दूरी 50 मीटर थी और बी से सी तक की दूरी मात्र 5 मीटर थी, क्या बी सी के पास नहीं जा सकते, बट नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है ना। अगर कैपेसिटी होती तो मार्केट मूव कर लेते, सेलर मूव कर लेता। सिंपल फंडा है।
बायर कितना अच्छा मोमेंटम के बाद बायर अंडर टू क्लोजिंग किस पर किया, बिग कैंडल, सेलर आया। अभी भी बायर के बाद चांस था, फिर से सेलर आ गया। अब किसके साथ जाना, मोमेंटम क्रिएट कर दिया अब सेलर का, जब सेलर के साथ ही जाएंगे ना, फिर से सेलर आया, फिर से बाय एंट्री किया। अब वेट किसका करना है, सेलर का री एंट्री का, तो सेलर री एंट्री किया, सीओ शॉट, फिर से बायर आया, फिर से सेलर की री एंट्री, सीओ शॉट। अब देखो बायर आया, फिर से सेलर आया, फिर से बायर आया। जस्ट मोमेंटम इन दिस मार्केट। देखो अगर अप ट्रेंड का एक वेव बना है तो डाउन ट्रेंड का एक वेव बनेगा, और ऑर्डर अगर डाउन ट्रेंड का वेव फिर से अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड का वेव बना है, अगर मार्केट अगर जहाँ से मार्केट स्टार्ट किया है वहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड वेव भी बनता है। मैक्सिमम ट्रेडर जो होता है थर्ड वेव के पास ही ट्रेड प्लेसमेंट करता है, ये नहीं किसी के पर ट्रेड प्लेसमेंट करता है और फर्स्ट वेव पर ट्रेड प्लेसमेंट करता है। फर्स्ट और सेकेंड वेव को फॉर्म होने देता है मार्केट के अंदर, और उसके बाद थर्ड वेव में अपना एंट्री बनाता है। थर्ड वेव में एंट्री बनाता है। मार्केट मोमेंटम आया, फिर से मार्केट स्ट्रीम पर जाए, मार्केट रिवर्स हो गया। जब इस पॉइंट मार्केट रिवर्स हुआ तो क्या अगेन यहाँ पर सेलर नहीं आ सकता, सॉरी बायर नहीं आने, जिससे तो मोमेंटम जीता सेलर। तो ये वेव कंप्लीट किया इस पॉइंट से, यहाँ से रिवर्स किया, अंडर टू क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर बाइक लोग नहीं जा सकते, अंडर क्लोजिंग जा सकते कब, जब पुल बैक के नीचे से, नीचे से तो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। आराम से यहाँ पर डेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। फिर से बायर पोजीशन से नीचे होती है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, बट इसको कवर मार्केट नहीं कर पाई। कवर नहीं कर पाए मार्केट, डाउन के लिए कंटिन्यू टेंडर बनाए, जस्ट मार्केट प्रीवियस क्या है स्टार्ट, सॉरी बायर स्टार्टिंग जो से बोलते हैं स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है, यहीं से रिवर्स होता है। अब देखो यहाँ पर इसने अपने हाई को ब्रेक किया, ब्रेक तो नहीं किया, लिक्विडेट किया, मार्केट आया डाउन, बट यहाँ रेड कैंडल बनाने के बाद अंडर टू क्लोजिंग किया, तो मार्केट ग्रीन कैंडल लाने के बाद अब इस पॉइंट पर ट्रेड ना करेंगे डाउन क्लिक तो क्या होगा, आप ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पर चलता है, इमोशन पर तो चलता नहीं है। इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कैंडल्स के अंदर, तो कैसे ये ट्रेड करेगा।
अब देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गया बायर का, सॉरी सेलर का, क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि जिसका पावर है उसी को पैसा होता है। सेलर के पास पावर ही नहीं है, सेलर क्या पावर कहाँ से आएगा। फ्लिप ट्रेड करना जरूरी है, जस्ट वेट करना जरूरी है। वेट कर ले काफ़ी है। मार्केट के मूव किया अप डायरेक्शंस को करने दो। चलिए यहाँ पर सेलर आया तो बायर ने री एंट्री किए, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या होगा कि बायर को आने चाहिए, बट बायर ने आया नहीं, फिर से सेलर आ गया, जैसे कंफर्म कर दिया मार्केट के अंदर कि डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंफर्म होने के बावजूद भी इस पॉइंट पे एक्सपेक्टेशन क्या थी कि बायर सेलर आएंगे, बायर यहाँ पर आने की कोई संभावना नहीं था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद 1 2 3 कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पर सेलर आया, फिर से बायर फिर से ले, देखो कंप्लीट डाउन ट्रेंड बना, मार्केट कितना मूव किया है। यहाँ पे स्टॉक को मार्केट यहाँ पर खुजली करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर छोड़ दो, मार्केट आने दो नीचे। 10 किलो डाउन, 10 किलो डाउन, RRC में 10 किलो डाउन, फिर यहाँ पर फिर रेसिप्रोकल मार्केट बनाती है और मार्केट यहाँ पर मूव करता है अपवर्ड साइड। देखो एक होता है कंसोलिडेशन एरिया, पता है कि मार्केट एक पॉइंट से बार बार रिवर्स होता है। कंसोलिडेशन एरिया में क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, एक तो लेवल्स होता है, एक कंसोलिडेशन रिएक्शंस होता है, दो मैं से दो इसके बारे में दो जानता हूँ। ठीक है, एक तो कंसोलिडेशन रिएक्शंस होता है, एक कंसोलिडेशन एरिया होता है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन एरिया से बार बार रिवर्स किया, फिर से लिक्विडेट नीचे की किया। देखो साइडवेज मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, या कंसोलिडेशन एरिया हो, फर्स्ट ब्रेकआउट पर कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मार्केट यहाँ फर्स्ट ब्रेकआउट किया, नीचे मार्केट मैक्सिमम इस पॉइंट पर लिक्विडेट करता है, क्या करता है, लिक्विडेट करता है। ऊपर साइड ये बहुत किया, दिस बाय दिस और दिस, और ये सेलर को अगर आप देख सकते हैं, देखिए ये सेलर क्या है, आपको बिग सेलर लग रहा है कि जैसे कि जस्ट मोमेंटम सेलर लग रहा है, यानी कि मोमेंटम तो है बट इसके अंदर मोमेंटम नहीं है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मोमेंटम तो बट मोमेंटम में नहीं है, बट बायर यहाँ पर री एंट्री करता है, रिट्रेसमेंट पॉइंट देखता है, मार्केट नीचे चला जाता है। यहाँ पे ट्रेड अप कर सकते हैं, फिर से मार्केट का इस पोजीशन के नीचे क्लोज कर देते हैं, इसके हम ट्रेड कर सकते हैं।
मार्केट यहाँ पर लिक्विडेट कर दिया, वेट करना ज़्यादा बेहतर है। बट यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर गई, जिसी को कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर फिर से बायर में पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। पहले तो सेलर शिफ्ट कर रहा था डाउन साइड, अभी बायर शिफ्ट किया है। 1 2 3 एडजस्टमेंट वर्केबल हो, यानी कि मार्केट कहाँ जाना चाहते हैं, फॉर साइड जाना चाहते हैं। वीक कैंडल था, जस्ट वेट होगा। यहाँ पर सेलर जब भी लेवल पर क्लोजिंग करता है तो सेलर बायर क्यों नहीं आते, यानी कि बायर की कैपेसिटी नहीं है या बायर इस पॉइंट ऑफ परसेंट नहीं है। जैसे सेलर है, जैसे सेलर, फिर से सेलर, यहाँ पर बायर एंट्री करते हैं तो सेलर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि अपना कैंडल बना पाए। ये क्लोजिंग कैंडल फॉर्म करते हैं, एक तो फॉर्म रहती है, और यहाँ पर बायर का इसी मौका पर जाए बायर अपना पोजीशन को शिफ्ट करके ऊपर साइड शिफ्ट करता है। एक स्मॉल मोमेंटम गेट करता है, बट मार्केट प्रीवियस की लेवल से नीचे ही क्लोज करती है। मार्केट डाउन पर मूव देती है अच्छा खासा। देखो, मुझे मार्केट जितना समझ में आ रहा है मैं उतना ही बोल पाऊँगा ना। अब देखो, मैं तो प्रो हूँ नहीं, मैं तो बिगिनर हूँ और मैं अपना सेटअप को डेवलप कर रहा हूँ। मैं तो बिगिनर ट्रेडर हूँ और अपना सेटअप को डेवलप कर रहा हूँ। देखो, मैक्सिमम ऐसे बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो प्रो होते हैं और अपने सेटअप उसका बिल्डअप होता है, तो उसके पास एक स्ट्रेटजी होता है। मैं अभी स्ट्रेटजी क्या बिल्ड कर रहा हूँ। जब मैं स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहा हूँ तो आप इसमें क्या आपको टिप्स दूँ, कुछ नहीं। मेरा पर्पस इस सेशन को रिकॉर्ड करने का सिंपल है। क्या सिंपल फंडा है कि मैं खुद को डेवलप करता हूँ, खुद को इम्प्रूव करता हूँ। कल के दिन पूछो तुमने क्या किया है, मैंने ये किया है, मेरे पास प्रूफ हो, इसके लिए मैं सेशन को रिकॉर्ड करता हूँ। वरना कोई रीजन्स नहीं है सेशन को रिकॉर्ड करने का या कुछ करने का। देखो, मैं बैक स्क्रीन कितना भी मेहनत कर लूँ ना, आपके दोस्तों को, आपके घर वाले को, आपके साथ जो रहते हैं ना, उसको विश्वास नहीं होगा। नहीं, 1 घंटा की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। देखो, मैं इससे पहले भी मेहनत करता था। अगर देखेगा तो 5 से 6 घंटा मेरा फ़ोन का स्क्रीन टाइम की चार्ट रीडिंग होता था, बट उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। बट इससे मैक्सिमम पर्सन को फ़र्क पड़ेगा और मुझे भी यहाँ फ़र्क पड़ेगा। मैक्सिमम पर्सन को फ़र्क पड़े ना पड़े डजंट मैटर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। बट मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसे खुद के अंदाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कितना मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। इसके लिए मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कंटिन्यू 1 घंटा आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँ, ऑब्जर्वेशन से चार्ट रीडिंग। देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ क्या कर रही है, अपने सेटअप का, ट्रेंड्स का, मार्केट बिहेवियर का, ऐसे सब चार्ट रीडिंग बोला जाता है। इसी सबको ही एक चार्ट रीडिंग बोला जाता है। और लाइट इतना नौटंकी कर रहा है, इतना नौटंकी कर रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है। ये देखो, मार्केट यहाँ अप आया, 3 से 4 कैंडल बनी, यानी कि बायर मोमेंटम हो गया, ठीक है। सेलर यहाँ पर एंट्री किया, बायर फिर से आती है, इसमें ट्रेड बना, फिर से यहाँ पर बायर अच्छा खासा मोमेंटम में आया, सेलर आया, फिर से सेलर री एंट्री किया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड बना, फिर से री एंट्री किया, फिर से यहाँ पे शेयर बना।
देखो सेलर री एंट्री किया, बायर री एंट्री किया, बट यहाँ पर जो बायर जो री एंट्री किया है वो एक लेवल के अंदर प्लेस कर दिया है। यहाँ पर वेट करना ज़्यादा जरूरी है। बट यहाँ पर देखो सेलर तो आया बट बायर फिर से एंट्री का सी सी पोकल बनता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर का बना अंडर द क्लोजिंग वीक। तो यहाँ सेलर आता है और फिर से गेन बायर ट्राई करता है मार्केट में, बट यहाँ पर बायर अपना मोमेंट ऊपर रखना तो चाह रहा है बट सेलर ऊपर रखने नहीं देता। बट यहाँ पर जब पोजीशन के ऊपर भी बायर शिफ्ट करता है और एक अपवर्ड साइड मोमेंटम देता है। फर्स्ट एड यहाँ भी बना, यहाँ भी बना। देखो चाहे इस वेव के अंदर जैसे कि ऋषि प्रोटो बनाया तो एक कैंडल का दूसरा कैंडल बनता है, बट उस वेव के अंदर ट्रेड नहीं करते, वेव कॉन्सेप्ट पर ट्रेड करते हैं, वेव के अंदर हम ट्रेड नहीं करते। देखो यहाँ पर लॉस कर, मैं भी यहाँ पर लॉस करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं लॉस नहीं करूँगा, मैं इस्तेमाल करना ही। यहाँ पर 3 कैंडल बायर का आया, सेलर यहाँ पर री एंट्री, सेलर एंट्री करता है बट बायर री एंट्री यहाँ पर किया, बट बायर यहाँ पर अगेन +1 कैंडल ना बना के यहाँ पर सेलर आ जाता है। फिर से सेलर बायर री एंट्री करता है बट फिर से यहाँ सेलर आ जाता है, फिर से सेलर करता है, फिर से आ जाता है। क्या हुआ? इस टाइप के मार्केट से बच जाना ही आपका विनिंग स्टेज होता है। इस टाइप से मार्केट से बचना ही आपका विनिंग स्टेज होता है, बट यहाँ पर जीत की वजह से लॉस हो जाता है। ये बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर मोमेंटम आता है बट आगे वीक भी हो जाता है। जस्ट यहाँ इस पॉइंट पे किसको आना चाहिए? सेलर को आना चाहिए, बट नहीं है, बायर है। बट बायर इस पॉइंट इस लेवल को जो बायर ब्रेक किया था, सेलर फिर से ब्रेक करके इसको लिक्विडेट हंट कर देता है। फिर यहाँ पर सेलर के कैंडल बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, बट यहाँ बनता है, यहाँ बनता है। देखो अगर उससे बैड पॉइंट से बच गए तो यहाँ पर मार्केट ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, कितना अच्छा रैली दिया है। इसीलिए कहा जाता है जैसे कि एक दिन आपका आज बुरा है तो उस बुरे दिन में खुद को संभाल लेना ही, उस बुरे दिन में खुद को संभाल लेना ही बेस्ट फंडा है। बट हम लोग उस बुरे दिन में खुद को संभाल नहीं पाते और गलतियाँ पर गलतियाँ, गलतियाँ पर गलतियाँ, गलतियाँ पर गलतियाँ, गलतियाँ पर गलतियाँ, और एक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लो हो जाता है। ये अकाउंट ब्लो हो जाता है। अब याद रखो यहाँ पर सेलर तो री एंट्री करता है बट सिमिलरिटी के कारण यहाँ बायर आ जाता है। ऊपर से बायर आने के बाद यहाँ देखो 1 2 एक स्लोप क्रिएट होता है, मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनता है। बट प्रीवियस निकले कभी मार्केट ब्रेक नहीं किया था, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बट 1 2 3 फिर से मार्केट अपना बायर का पोजिशन शिफ्ट कर रहा है। अगर ये डबल टॉप नहीं तो मार्केट फिर से यहाँ नीचे आ गई। डबल टॉप हो, RRC हो, BRC हो, BREC हो, BREC भी हो, वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सब रिवर्सल पैटर्न से। चलो यहाँ पर वो
देखो ये स्ट्रॉन्ग लेवल को सेलर ने ब्रेकआउट तक किया, तो क्या नीचे किया, इसीलिए बोलते जब मार्केट ब्रेकआउट करे तो ट्रेड नहीं कीजिए। स्ट्रॉन्ग से ब्रेकआउट किया, मार्केट नीचे जानी चाहिए, फिर यहाँ से रेंट की, यहाँ से रेंट की, फिर यहाँ से रेंट की, फिर यहाँ से रेंट की, फिर यहाँ से रेंट, फिर इंटरेस्ट यहाँ इसी प्रकार फिर से मार्केट रिकॉर्ड गया, फिर से डबल टप रहा मार्केट बदल नीचे ब्रेकआउट करके नीचे आए, फिर से यहाँ बदल फिर से पूरा मार्केट रिकॉर्ड गया। अब बताओ यहाँ ब्रेकआउट को ट्रेड करना क्या सही है? अगर यहाँ कोई पर्सन ब्रेकआउट पर ट्रेड करने जाएगा तो बताओ यहाँ पर एक दिन बनाया, बट यहाँ पर सनसेट के बाद नीचे बट यहाँ कुछ ब्रेकआउट किया तो नीचे जाने चाहिए मार्केट, बट नीचे गया नहीं है, फिर से ऊपर ही मार्केट गया, इतना अच्छा मार्केट ऊपर गया देख सकते हैं। सेलर आया, इससे इस प्रीवियस निकल के मार्केट ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट नीचे गया ऊपर गया, फिर से री एंट्री बायर किया तो नीचे आया, फिर से नीचे आया, नीचे आया, मार्केट इसको करके फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पर मार्केट अपना यू टर्न करना चाहा है, दिस दिस बाय दिस, यहाँ पर मार्केट रेंज और फिर से मार्केट किया, फिर से यहाँ पर किसी टोटल कॉन्सेप्ट में मार्केट ऊपर गया नीचे आया। इस तरह से मार्केट वर्क करती है। देखो सबसे ज़्यादा हमने लॉस किया होगा ना, जो हमने सबसे ज़्यादा लॉस किया है फर्स्ट ब्रेकआउट पर लॉस किया है, सेकेंड लेवल पर ट्रेड लॉस किया, जैसे कि रिवर्सल जैसे 1.2 टच हो जाता है तो वहाँ पे मैंने लॉस किया। अब ये कॉन्सेप्ट में हमने डेमो अकाउंट में ज़्यादा मैक्सिमम लॉस किया। देखो यहाँ पर ट्रेड की बहुत कितना टफ टेस्ट किया, जिसमें लॉस देखो 7,000 से कितना कम लॉस है। बैक टू बैक लॉस करने के बाद ही प्रॉफिटेबल है, कितना अच्छा मार्केट है। तो अब ये बताओ कितना प्राइमरी कॉन्सेप्ट को छोड़कर क्या हम लोग ज़बरदस्ती के रिवर्स मार्केट कराने से बेनिफिट है यहाँ पर? अब बताओ इतना अच्छा मार्केट के अंदर मार्केट वर्क करती है, फिर भी हम लोग अपना जिद करके मार्केट को रिवर्स पर रिवर्स रिवर्स पर रिवर्स, सच पूछे थोड़ा भी पेशेंस लेवल और वेट करने की कैपेसिटी नहीं है। अगर वेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा ऑटोमेटिक पेशेंस लेवल डेवलप हो जाएगा। हम मानते किसी पॉइंट ऑफ मार्केट बहुत गंदा होता है, वहाँ पर लॉस हो जाता है, तो वहाँ पर आपको उस टाइमिंग को आपको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट रेंज हो रही है, यहाँ पर आपको हैंडल करना पड़ेगा, ब्रेकआउट की वेट करना है, यहाँ पर आपको हैंडल करना पड़ेगा, फिर मार्केट होगी, यहाँ पर आपको हैंडल करना पड़ेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा ना।